मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 1 ज्योग्राफी का। ठीक है, इसको हिंदी मीडियम में भी मैंने अपलोड कर दिया है। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो वहाँ से पढ़ सकते हैं, अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो यहाँ से पढ़ सकते हैं। इसी के साथ मैं आपको बता दूँ कि हम इस वीडियो में क्या करने वाले हैं। सबसे पहले हम इस चैप्टर पर डिस्कशन करेंगे, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन्हें अच्छे से एक्सप्लेन करने के बाद क्वेश्चन आंसर्स आपको बताऊँगी, आंसर आपको लिख के बताऊँगी, ताकि आप लोग अगर कॉपी में नोट डाउन करना चाहें और लर्न करना चाहें तो आसानी से कर सकते हैं। बल्कि मैं आपसे यही कहूँगी कि मैं रेगुलर आपका या बल्कि 1-2 दिन गैप करके आपकी एक 2-2 वीडियोज़ अपलोड करती हूँ, तो आप लोग इसे याद करते चले ताकि एग्ज़ाम्स के टाइम पे आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी का पहला चैप्टर रिसोर्सेज। रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है, क्या आपने कभी ये शब्द पहले सुना है? देखिए मैं आपको बताऊँ, रिसोर्सेज को हिंदी में हम कहते हैं संसाधन। ठीक है, और संसाधन का क्या अर्थ होता है, क्या मतलब होता है? तो संसाधन का मतलब होता है कि वो सारी चीज़ें जो हमारे काम को आसान करें, जो हमें मतलब काम को आसान करें, हमारे आवश्यकताओं को पूरा करें, उसको हम लोग संसाधन कहते हैं। जैसा कि यहाँ आपका इंग्लिश में लिखा हुआ है कि जैसे यहाँ लिखा था कि मोना और राजू जो है अपनी मम्मा की हेल्प कर रहे थे घर को साफ़ वगैरह करने में, तो उन्हें घर में बहुत सारी चीज़ें मिली। तो उन्होंने मम्मा से पूछा कि मम्मा ये सब हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट हैं, ये क्या रिसोर्सेज हैं? व्हाट इज़ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज हैं क्या? तो उनकी मम्मा ने उनको जवाब दिया, एनीथिंग, कोई भी चीज़ दैट कैन बी यूज टू सेटिस्फाई अ नीड इज़ अ रिसोर्स। ठीक है, यानी कि वो चीज़ें, कोई भी वो चीज़ जो आपकी आवश्यकताओं को, आपकी नीड्स को फुलफ़िल करती है, जिससे आप सेटिस्फाइड हो जाते हैं कि हाँ भाई ये चीज़ ठीक है, वो आपके लिए रिसोर्स है। ठीक है, संसाधन है। जैसे कि अगर अभी आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको एक सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि हाँ भाई हमने अगर अपना आधा घंटा दिया इस वीडियो में तो हमें चैप्टर भी अच्छे से समझ में आ गया और क्वेश्चन आंसर्स भी मैम ने अच्छे से समझा दिए। उम्मीद करती हूँ ऐसे ही आप लोग कहें। तो क्या है, ये भी आपके लिए एक रिसोर्स हो गया, है ना। तो बताती है मम्मा उसे कि हर वो चीज़ जो हमारी काम को आसान करती है वो रिसोर्स कहलाती है। ठीक है, उसके बाद बताते हैं वो कि जो भी चीज़ आप अपने आसपास ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं, वो सब कहीं ना कहीं रिसोर्सेज हैं। ठीक है, इंसान भी खुद एक रिसोर्स है, हर चीज़ आपकी रिसोर्सेज है। उसके बाद आपसे क्वेश्चन किया गया है कि अब आप अपने इर्द गिर्द देखिए और ऐसी चीज़ों की लिस्ट बनाएं जो वाकई आपके आसपास हैं और आपके लिए रिसोर्सेज का काम करती हैं। जैसे कि आपके फ़ैन, लाइट्स, एसी, फ्रिज, है ना। अगर आप बाहर चले जाएँ तो ट्रांसपोर्टेशन के जितने सामान हैं, रिक्शा, बस, ये सब चीज़ें, है ना, या फिर आपके फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये भी आपके कहीं ना कहीं रिसोर्सेज हैं। ठीक, तो अब आगे चलते हैं। तो वो बच्चा पूछता है कि मम्मा ये बात बताइए कि रिसोर्सेज जो हैं वो रिसोर्सेज कब बनते हैं? तो उसकी मम्मा बताती हैं कि वो चीज़ें जिनकी कोई वैल्यू हो वही रिसोर्स बनते हैं। ठीक है, लेकिन फिर वो अपनी बात को क्रॉस चेक करते हुए ये बात कहती है कि ज़रूरी नहीं है कि उनकी इकोनॉमिकल वैल्यू हो। देखिए, जब आपका एक गार्डन का खूबसूरत सा सीन होता है, एक सीनरी होती है, लैंडस्केप जिसे हम लोग बोलते हैं, ठीक है, वो उसकी कोई कीमत नहीं है। आप एक गार्डन में जाते हैं, बारिश के बाद हरी हरी घास होती है, फूल होते हैं, पौधे लगे हुए होते हैं, कहीं कहीं बटरफ्लाइज उस पे उड़ रही हैं, तो चिड़ियाँ भी चहचहा रही हैं। बड़ा अच्छा लगता है आपको वो सीन देखने को। आपको लगता है कितना मतलब सुकून मिल रहा है यहाँ पे, है ना, ठंडी ठंडी हवा चल रही हो। तो क्या आपको उसके कोई चार्जेस लगते हैं? नहीं लगते, लेकिन फिर भी वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और वो हमारे लिए रिसोर्स है। ठीक, उसी तरह से बताते हैं कि भाई अब आप कोई चीज़ ख़रीद के लाते हैं तो उसका भाई क्योंकि वो इकोनॉमिकल वैल्यू है तो वो भी आपके लिए रिसोर्स है। ठीक है ना। उसी तरह से आगे बताती है उसकी मम्मा उसको कि हर चीज़ की अपनी अपनी अलग अलग वैल्यू। अब जैसे हवा, पानी, ये आपको फ्री में मिल रहे हैं, लेकिन क्या इनके बिना आपकी ज़िंदगी है? नहीं है ना। फिर उसकी मम्मा उसे बताती हैं कि रिसोर्सेज कितने टाइप्स के होते हैं। तो वो बताती हैं कि दे आर 2 टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। नंबर 1 कौन से होते हैं आपके नेचुरल रिसोर्सेज एंड नंबर 2 होते हैं आपके ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। ठीक है, और रही बात यहाँ पे आपका लिखा है ह्यूमन, तो ह्यूमन खुद एक बहुत बड़ा रिसोर्स है। ठीक है, सबसे मेन रिसोर्स ह्यूमन है, क्योंकि देखिए नेचुरल यानी कुदरत ने, अल्लाह ने, गॉड ने, जो भी है, उन्होंने जो चीज़ हमें गिफ्ट में दी, ठीक है, वो आपकी नेचुरल रिसोर्सेज हो गई, लेकिन उनका इस्तेमाल करके उसको और ज़्यादा मूल्यवान बनाना, वैल्यूएबल बनाना, ये किसने किया? इंसानों ने किया। ठीक है, फिर जब इंसानों ने जो चीज़ें बनाई वो ह्यूमन मेड कहलाई। क्लियर है?
अब हम चलते हैं नेचुरल रिसोर्सेज की तरफ। तो देखिए नेचुरल रिसोर्सेज जो होते हैं तो यहाँ बताते हैं रिसोर्सेज दैट आर ड्रॉन फ्रॉम नेचुरल एंड यूज्ड विदाउट मच मॉडिफिकेशन आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। यानी वो रिसोर्सेज जो हमें अल्लाह पाक की तरफ से, भगवान की तरफ से या गॉड की तरफ से गिफ्ट में मिले हैं, नेचुरली वो आ जाते हैं, हमें उसके लिए किसी भी तरह का कोई संघर्ष नहीं करना पड़ता और उसके बाद उसे हम नेचुरली यूज़ भी कर लेते हैं, किसी भी तरह के उसमें कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं करते। एग्जाम्पल के तौर पे आपके फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, हवा, पानी, क्या हम इसमें किसी भी तरह का कोई मॉडिफिकेशन करते हैं? नहीं करते, है ना। जो जैसे आ रहे हैं वैसे ही यूज़ कर लिए जाते हैं। या आप एप्पल में कोई तारे और सितारे लगा के कुछ उसे बहुत मॉडिफाइड चीज़ बनाते, नहीं बनाते ना। तो वो चीज़ें जो हमें कुदरत की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती हैं और उसको हम जनरली यूँ ही यूज़ भी कर लेते हैं बिना उसमें किसी भी तरह की चेंजेस किए, ये आपके नेचुरल रिसोर्सेज कहलाते हैं। एग्जांपल के तौर पे यहाँ आपको दिया भी गया है एयर वी ब्रेथ, यानी हवा जिससे हम सांस लेते हैं, द वाटर आवर रिवर एंड लेक, यानी कि वो पानी जो हमारी नदियों में या तालाबों में हमें मिलता है, या फिर मिट्टी या उसके द्वारा मिलने वाली मिनरल्स, ये सारी चीज़ें जो है नेचुरल रिसोर्सेज के अंतर्गत आती हैं। फिर बताते हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज को भी हम ब्रॉडली दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, एक रिन्यूएबल और एक नॉन रिन्यूएबल। ठीक है, अब ये बताते हैं कि रिन्यूएबल क्या है और नॉन रिन्यूएबल क्या है। तो देखिए रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो होते हैं जो आसानी से दोबारा रिन्यू हो जाते हैं बहुत जल्दी। ठीक है, यानी जैसे अब हमने अभी सांस ली और मतलब ऑक्सीजन ली और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ की, फ़ौरन ही वो कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ ले लेगा और वो हाथ के हाथ हमें ऑक्सीजन दे देगा। तो ये क्या हुआ, ये बहुत जल्दी हमारे लिए सही हो गए, बहुत जल्दी वापस से वैसे ही हो गए। ठीक है, इसमें देखिए आपको एग्जांपल दे दिया गया है, जैसे पानी, मिट्टी, जंगल, है ना, ये सारी चीज़ें, ये सब आपके रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। लेकिन नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज उन्हें कहा जाता है कि जिसको हमने एक बार यूज़ कर लिया वो दोबारा या तो बनेगा नहीं, और अगर बनेगा भी तो कम हज़ारों लाखों साल लेगा दोबारा से बनने के लिए। जैसे कि आपका जो पेट्रोल वगैरह है, ये सारी चीज़ें ना, कि हमने एक बार जो पेट्रोल डाला उससे गाड़ी चला ली, तो क्या वो पेट्रोल वापस दोबारा हमारे पास आ सकता है? नहीं आ सकता, है ना। तो ये सारी चीज़ें, या गैस, कोयला, पेट्रोलियम, नेचुरल गैसेस, है ना, ये सारे आपके इसके एग्जाम्पल्स हैं। अब उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर अब भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। आगे चलते हैं, यहाँ पे बात आती है ह्यूमन मेड रिसोर्सेज की। ह्यूमन मेड रिसोर्सेज कहा जाता है जिसको हमने बनाया। ठीक है, वो होते नेचुरल सब्सटेंस से हैं, लेकिन उसको हम मॉडिफाई करते हैं, उसको हम थोड़ी फैक्ट्रीज़ में ले जाते हैं और उससे ऐसी मतलब चीज़ बनाते हैं जो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती है, बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होती है। ठीक है, उसको हम कहते हैं ह्यूमन मेड। अब जैसे आप मोबाइल चला रहे हैं, ठीक है, तो मोबाइल बनाने के लिए जो भी मेटल का यूज़ हुआ है वो आपने तो नहीं बनाया ना, वो कहीं ना कहीं गॉड गिफ्टेड है। उसको हमने ज़रूर गॉड से लिया है, कच्चे माल के रूप में, रॉ मटेरियल के रूप में उसे हमने लिया। उसके बाद उसे हमने फैक्ट्रियों में डाला, अपना दिमाग लगाया, कुछ अलग अलग तरह के केमिकल रिएक्शंस करवाए और उसके बाद हमने एक नई चीज़ बनाई जिसे हमने मोबाइल कहा। ठीक है, तो अब मोबाइल अगर आपसे कोई पूछेगा क्या है तो आप कहेंगे ह्यूमन मेड चीज़ है। बिल्कुल ठीक है, ह्यूमन मेड रिसोर्स है, लेकिन इसके लिए जो रॉ मटेरियल है वो हमें कहाँ से मिला, कच्चा माल है वो कहाँ से मिला, वो हमें नेचुरली मिला, यानी कि गॉड की तरफ से ही मिला। ठीक है, अब हम बताते हैं कि ह्यूमन खुद एक रिसोर्सेज है। बिल्कुल ठीक बात है, जैसा कि मैं ऊपर आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि नेचुरली जो भी चीज़ थी उनको और ज़्यादा मूल्यवान बनाने के लिए इंसान ने अपनी नॉलेज, अपनी स्किल्स, इन्हीं सब चीज़ों का, स्किल्स माने योग्यता, है ना, कौशल, इन्हीं सब चीज़ों का ही इस्तेमाल करके उसने नए नए इन्वेंशंस किए, नई नई चीज़ें ईजाद की। ठीक है भाई, पहले लोहा हुआ करता था, वो पड़ा रहता था, उसका कोई यूज़ नहीं था, लेकिन अब उसी लोहे से हम लोग ने उसको और ज़्यादा मॉडिफाई करके कारें बना डाली, एरोप्लेन, ये सारी चीज़ें बना दी, घर बना दिए, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना दी, है ना। तो क्या है, हमने अपना दिमाग लगाया, अपनी नॉलेज लगाई, डॉक्टर बन गए, वही घास फूस, हरी पत्तियाँ जो हैं उनको, जिनको कोई यूज़ नहीं करता, उससे इतनी ताकतवर और इतनी अच्छी मेडिसिन बन जाती हैं जो किसी ने इमेजिन भी नहीं किया होता, है ना। तो यही बताते हैं कि ह्यूमन जो है वो ख़ुद एक बहुत बड़ा रिसोर्स है और अपनी नॉलेज, अपनी योग्यता के बेस पर वो जो रिसोर्सेज है उनको और ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाता है और ज़्यादा क्रिएटिव बनाता है। इसीलिए ह्यूमन जो है वो रिसोर्सेज को भी डेवलप करता है। अब आता है आपका कन्वर्जिंग रिसोर्सेज, यानी कि अब हम रिसोर्सेज को संरक्षित कैसे करें, इसको बचाएं कैसे, चाहे वो मानव निर्मित हो, चाहे वो गॉड गिफ्टेड हो, कोई भी तरह के जो रिसोर्सेज हैं उनको हम सेव कैसे कर सकते
सकते हैं, बचा कैसे सकते हैं। तो देखिए, इनको बचाने का सबसे आसान तरीका यही है कि जहाँ जितनी ज़रूरत हो उसको उतना ही यूज़ किया जाए, नंबर 1। दूसरी चीज़ ये कि अपने थोड़ा सा दिमाग लगा के उस चीज़ को यूज़ किया जाए, है ना, ताकि उसको दोबारा से बनने के लिए समय मिल सके। अगर हम जल्दी जल्दी यूज़ कर लेंगे और उसे बनने के लिए हज़ारों साल चाहिए, तो बीच का जो गैप होगा उसको हम कैसे भर पाएंगे। भाई, अगर मान लीजिए आज हम अपने पेट्रोल को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते हैं और सारा पेट्रोल आज ही हम ख़त्म कर देते हैं, अब पेट्रोल को दोबारा से बनने के लिए 1000 साल चाहिए, तो आज से जो 1000 साल का बीच में गैप आएगा उसको हम कैसे फुलफ़िल करेंगे, किस तरह से हम उसको पूरा कर पाएंगे, कैसे हमारी ज़िंदगी एक सेकंड में बिल्कुल रुक जाएगी। बताइए, क्या आपने सोचा है कि बिना गाड़ी के, बिना बस के, बिना किसी ट्रैवल मतलब जो ये ट्रांसपोर्ट्स है इनके, हम कैसे किसी व्हीकल के बिना ज़िंदगी गुजार सकते हैं? बताइए ज़रा, सोचा है कभी आपने? है ना? तो वही चीज़ यहाँ पे बता रहे हैं। तो देखिए, यहाँ आपको डेफिनेशन भी दे दी गई है, यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रिन्यूड, इट्स कॉल्ड द रिसोर्सेज कैन कन्वर्सेशन। ठीक है, ये बोलते हैं कि जो रिसोर्सेज है उनका ध्यानपूर्वक इस्तेमाल करना और इनको बढ़ने के लिए, दोबारा से रिन्यू होने के लिए टाइम देना, यही आपका कन्वर्सेशन ऑफ रिसोर्सेज कहलाता है। ठीक है, उसके बाद बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है। ठीक है, तो ये अक्सर आपका क्वेश्चन आ जाता है, तो मैं बता दूँ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि जो भी हमारे पास अभी रिसोर्सेज है प्रेजेंट टाइम में, उनका इतना सावधानी से इस्तेमाल करना कि हमारी अभी की आवश्यकताएं भी पूरी हो सके और फ्यूचर में जो आने वाली पीढ़ी है, यानी जो भावी पीढ़ी है, जो बच्चे हैं आने वाले फ्यूचर के, उनको भी वो चीज़ मिल सके। जैसा अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया, अगर मैं आज सारा पेट्रोल ख़त्म कर देंगे हम, तो आने वाली जो पीढ़ी है, जो आने वाले बच्चे हैं, जो न्यू जनरेशन अब आएगी, नेक्स्ट जनरेशन जिसे हम कहते हैं, उनको पेट्रोल नहीं मिलेगा तो उनकी ज़िंदगी कितनी मुश्किल और कितनी दुश्वारियों से भरी हो जाएगी, है ना। तो ये चीज़ यहाँ पे आपको क्लियर हो गई। अब मैं उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके अलावा एक चीज़ और भी है, इसको हम कैसे बचा सकते हैं। इसको हमें बचाने के सबसे आसान तरीका ये है कि जैसे आप कमरे से बाहर निकले, है ना, तो आप लाइट्स ऑफ कर दें, फ़ैन ऑफ कर दें, तो भाई आपकी लाइट सेव होती रहेगी। जब आप कोई काम ऐसा कर रहे हैं जिससे पानी का यूज़ नहीं है और आपने टैप खुला छोड़ दिया, तो उसको आप बंद कर दें। इस तरह से हम धीरे धीरे करके रिसोर्सेज को बचा भी सकते हैं और अपने काम को भी पूरा कर सकते हैं। ठीक है ना। अब जैसे आप अकेले जा रहे हैं स्कूल कार से अपने पापा के साथ, और आपकी ही गली में 2-4 बच्चे और रहते हैं, आपकी क्लास के क्लासमेट्स हैं आपके, वो अपने पापा के साथ अलग अलग जाते हैं बाइक्स पे या किसी और चीज़ पे, तो आप उनको भी अपने साथ कार में ले जाएं। उससे क्या फ़ायदा है कि वो आपके साथ एक तो कार से चले भी जाएंगे, दूसरी चीज़ ये है कि एक लीटर पेट्रोल में 5 बच्चे चले जाएंगे। अदरवाइज़ आपके पापा अपना पेट्रोल अलग खर्च करेंगे, उन सबके पापा अलग अलग पेट्रोल खर्च करेंगे, तो वहाँ 5 लीटर खर्च हो जाएगा, है ना। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनका हमें ख्याल रखना चाहिए और इसी तरह से हमें दिमाग लगा के यूज़ करना चाहिए। क्योंकि बेटा देखिए, हमारी जो आवश्यकता है ना, वो अनलिमिटेड है। जो हमारी ज़रूरतें हैं, जो हमारी नीड्स हैं, उनकी कोई लिमिट नहीं है। जैसे अभी पापा ने आपको ये 3G मोबाइल गिफ्ट किया है, तो अब आपको लगता है कि पापा ने मुझे 3G दिया है, इसमें जियो तो चलता ही नहीं है, मुझे 4G चाहिए। अब कल अगर आपके पापा आपको 4G गिफ्ट कर भी देते हैं, तो आपको लगेगा अरे पापा ने 4G गिफ्ट किया है तो बेकार है, अब तो 5G ज़्यादा अच्छी स्पीड देता है ना। फिर आपको 5G चाहिए होगा। इन फ्यूचर 6G 7G और कोई जी आ जाते हैं अगर, तो फिर आपको वो चाहिए होंगे, है ना। तो क्या मतलब है, इंसान की जो आवश्यकता है वो कभी पूरी नहीं होती हैं, लेकिन संसाधन एक सीमित मात्रा में हमारे पास है, लिमिटेड क्वांटिटी में है, वो अनलिमिटेड नहीं है। अगर हम उनको आंखें मीच के इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे तो हमारे लिए ही फ्यूचर में नहीं बचेगा, किसी और के लिए तो छोड़िए, है ना। तो अब आपकी वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है और उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। अब देखिए, यहाँ पे आपके क्वेश्चन आंसर्स और टिक मार्क है, इनको मैं आपको करा देती हूँ। ये एक्टिविटी है, इसको आप लोग खुद से करेंगे और अगर आपके ये टीचर्स कहती हैं तो करेंगे, अदरवाइज़ आप इसे स्किप करेंगे। ये फॉर फन जो है, ये भी आपके सिर्फ मस्ती के लिए होता है कि आप इससे कुछ करके सीख सकते हैं। ठीक, अगर आपको करना है तो आप करेंगे, नहीं तो इसकी कोई कॉपी में करने की इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। मेन चीज़ आपके क्वेश्चन आंसर्स और टिक मार्क है, इनको मैं आपको आंसर्स के साथ दिखा देती हूँ ताकि आप अच्छे से कर सकें। तो चलिए आंसर्स देख लेते हैं।
अब देखिए यहाँ आपका पहला क्वेश्चन लिखा है वाई आर रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूट अनइक्वली ओवर द अर्थ, यानी कि हमारी पृथ्वी पर जो रिसोर्सेज है वो अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूट क्यों है, यानी अनइक्वली क्यों है। भाई अगर दिल्ली में मान लीजिए पेट्रोल और ये सब चीज़ें निकल रही हैं, वेजिटेबल्स अच्छे हैं, एटमॉस्फेयर अच्छा है, तो यही चीज़ कश्मीर में क्यों नहीं है, यही चीज़ आपकी मुंबई में क्यों नहीं है। तो बेटा इसका रीज़न ये है कि कोई भी रिसोर्सेज वहाँ के जो डिफरेंट फैक्टर्स हैं उन पर डिपेंड करता है कि जैसे वहाँ का क्लाइमेट क्या है, वहाँ एल्टीट्यूड्स क्या है, मतलब अक्षांश देशांतर क्या है, वहाँ का क्लाइमेट क्या है, वहाँ का जो आपका लैंड फॉर्म है वो कैसा है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है इसी वजह से, क्योंकि आपको पता है हमारे, अगर हम इंडिया के बात करें, इंडिया के मैप की, देखिए मेरा मैप तो बहुत गंदा सा बनता है हमेशा, लेकिन मैं आपको एक बताने के लिए बता रही हूँ। अगर आप बात करें तो ऊपर का जो ये जितना हिस्सा आपको दिख रहा है, ये वाला हिस्सा, ये आप सब जानते हैं कि ये सब पहाड़ी हिस्सा है पूरा। उसके बाद ये आपका जो है प्लेन एरिया है, और जितना ये है ये सब आपका कोस्टल रीजन है, यानी कि समुद्र का किनारे का हिस्सा है। बीच में ये आपका पठारी एरिया है, और इधर जो ये सब है ये आपका रेगिस्तानी इलाका है ना। तो जब सारी लैंड फॉर्म अलग है तो आपको पता है कि यहाँ का टेम्परेचर, क्लाइमेट्स भी अलग अलग होते हैं। भाई यहाँ ठंड ज़्यादा पड़ती है, यहाँ हर तरह के मौसम इक्वल रहते हैं, यहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ती है ना। यहाँ जो होता है, यहाँ पानी में मॉइस्चर, हवा में मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होता है समंदर की वजह से, ठीक है ना। तो क्या मतलब है, हर जगह का जलवायु और जगह का एटमॉस्फेयर, हर जगह का लैंड फॉर्म सब अलग अलग है। इसी वजह से जो आपके रिसोर्सेज हैं वो भी अलग अलग है। जैसी वहाँ की ज़रूरत, जैसी वहाँ की नीड, वैसी वहाँ पे रिसोर्सेज। अब बोलते हैं व्हाट इज़ रिसोर्स, व्हाट इज़ रिसोर्स कंजर्वेशन। कंजर्वेशन क्या है, रिसोर्स कंजर्वेशन यानी कि क्या नाम है, संसाधन संरक्षण क्या है। तो आप बताएंगे यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली एंड गिविंग देम टू टाइम टू गेट रिन्यूड इज कॉल्ड द रिसोर्स कंजर्वेशन, यानी कि हमें जो रिसोर्सेज है उनका सावधानी पूर्वक इस्तेमाल करना और उनको दोबारा से रिन्यू होने के लिए समय देना ही संसाधन संरक्षण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है वाई आर ह्यूमन रिसोर्सेज इम्पॉर्टेंट, यानी ह्यूमन रिसोर्सेज इम्पॉर्टेंट क्यों है हमारे लिए। तो देखिए यहाँ बताते हैं कि पीपल आर ह्यूमन रिसोर्स, यानी इंसान जो है वो ह्यूमन रिसोर्स है। ह्यूमन रिसोर्स आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज, तो वो ज़रूरी इसलिए हैं क्योंकि पीपल कैन मेक द बेस्ट यूज़ ऑफ नेचर टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज बाय अप्लाइंग नॉलेज, स्किल्स एंड टेक्नोलॉजी, यानी कि इंसान ही वो ज़रिया है जिसने नेचुरल रिसोर्सेज को अपने दिमाग से, अपनी कौशलता से, अपनी टेक्नोलॉजी से, यानी तकनीक की सहायता से बहुत ज़्यादा क्रिएटिव बना दिया है ना। भाई अभी तक गेहूँ थे, गेहूँ से हम आटा बना के खा लिया करते थे, बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं। लेकिन अब क्या है, अब उसी गेहूँ से बिस्किट्स बन जाते हैं, आपने देखा होगा ओट्स वगैरह बन जाते हैं, कितनी चीज़ें उसी बिस्किट से, उसी आटे से बन रही हैं, उसी गेहूँ से बन रही हैं, है ना। तो क्या है, ये इंसान की कौशलता ही तो है। अब आप ऐसे करके 1 किलो आटा लेके आएंगे, उसमें कितनी रोटी पका सकते हो और कितना सस्ता मिलेगा, 20 रुपये किलो या 25 रुपये किलो, है ना। लेकिन वही आप सोचें कि आपको 1 किलो बिस्किट्स मिल जाए तो वो 1 किलो बिस्किट आपके हज़ारों रुपए में जाएंगे, जबकि बने वो भी आटे से ही है ना। उसका रीज़न क्या है कि उसमें भाई समय लगा है, टेक्नोलॉजी लगी है, इंसान की नॉलेज लगी है। तो जब वो सब लगाता है तो वो कहीं ना कहीं उन सब चीज़ों से प्रॉफिट भी लेता है। और आटे में क्या है, सिंपल सा गेहूँ पिसा और आटा तैयार, है ना। तो इस तरह से यही आपको बताने की कोशिश करते हैं कि इंसान इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जितनी भी नेचुरल चीज़ें हैं उनको और ज़्यादा मॉडिफाई करने का काम इंसान ने खुद ही किया है। अब यहाँ आपका 4th क्वेश्चन जो कि इसका लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, आप सब जानते हैं कि हमें जो भी रिसोर्सेज है, बैलेंसिंग द नीड टू यूज़ रिसोर्सेज, यानी जो रिसोर्सेज है उनका बैलेंस इस्तेमाल करना, अच्छे से सावधानी से इस्तेमाल करना, ऑल्सो कंजर्व और कंजर्व करना देम फॉर द फ्यूचर इज़ कॉल्ड द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, यानी उसको फ्यूचर के लिए कंजर्व करना कि भाई आने वाली जो भावी पीढ़ी है उनको भी इन सब का लुभाव मिल सके, इन सब से वो भी रूबरू हो सके, तो उसके लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। इन अदर वर्ड्स, अगर हम दूसरे वर्ड्स में कहें, दूसरे लफ्ज़ों में कहें, तो हम कह सकते हैं केयरफुली यूटिलाइजिंग रिसोर्सेज सो दैट बिसाइड मीटिंग द प्रेजेंट रिक्वायरमेंट इट also take care
ऑफ द नीड फॉर फ्यूचर जनरेशन व्हाट इज़ नोन एज अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि जब हम किसी भी संसाधन का आसानी बहुत अच्छे से और बहुत ध्यानपूर्वक इस्तेमाल करते हैं ताकि वो फ्यूचर जनरेशन के लिए भी रह सके, इनफैक्ट फ्यूचर जनरेशन को तो छोड़िए हमारे ही फ्यूचर के लिए बचे, है ना, तो उसको ही हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। आगे पढ़ते हैं तो देखिए यहाँ लिखा है टिक द करेक्ट आंसर। अब आपसे कहा गया है कि सही आंसर पे टिक कीजिए, तो यहाँ लिखा है Which one of the following does not make a substance a resources, यानी कि एक रिसोर्सेस जो एक रिसोर्स है वो कौन सी चीज़ ऐसी है जो उसे रिसोर्स बनने में मदद नहीं करती। तो सिर्फ उसकी क्वांटिटी है कि मात्रा से, कि कोई बहुत अधिक मात्रा में तो ज़रूरी नहीं है वो रिसोर्स बन जाए, ठीक है। उसकी यूटिलिटी और उसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, कितना उसका इस्तेमाल किया जा रहा है और किस तरह से उसका इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ आपको लिखा है Which one of the following is a human made resources? अब ये बताइए कि इनमें से कौन सा ह्यूमन मेड रिसोर्स है। मेडिसिन टू ट्रीट कैंसर, कैंसर के लिए जो दवाई इस्तेमाल की जाती है वो, स्प्रिंग वाटर यानी कि जो आपका झरने वाला पानी होता है वो, या ट्रॉपिकल फॉरेस्ट यानी कि जो आपके उष्णकटिबंधीय जंगल होते हैं, नेचुरली जो फॉरेस्ट होते हैं वो। तो आप बताएंगे मेडिसिन टू ट्रीट कैंसर, यानी कि कैंसर के इलाज के लिए जो दवाई का इस्तेमाल होता है वो इंसान ने खुद बनाई है, बाकी झरना या जो भी आपके तालाब या नहर हैं या आपके जो भी जंगल हैं वो सब गॉड गिफ्टेड है, हम नहीं बनाते वो, है ना। तो लिखा है बायोटिक रिसोर्सेज आर, तो आपको पता है बायोटिक रिसोर्सेज किसे कहा जाता है, वो रिसोर्सेज जो जीवित लोगों का होता है, ठीक है। तो आप लिखेंगे डिराइव फ्रॉम लिविंग थिंग्स, यानी जहाँ पर सारी जानदार चीज़ें मौजूद हो। चलिए आगे पढ़ते हैं। अब यहाँ आपको थर्ड क्वेश्चन दिया गया है डिफिनेट बिटवीन द फॉलोइंग, इन सब के बीच में डिफरेंस बताइए। तो चलिए देखते हैं। पहला आपसे कहा गया है पोटेंशियल एंड एक्चुअल रिसोर्सेज के बारे में बताइए। उसके बाद बोला है यूक्यूकाबिटिस एंड लोकल रिसोर्सेज के बारे में बताइए। तो देखिए पहले हम पोटेंशियल और एक्चुअल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ लेते हैं। तो यहाँ लिखा रिसोर्सेज हु एंटर क्वालिटी इज़ नॉट नो, यानी कि वो रिसोर्स जिसकी हमें एक्चुअल क्वालिटी नहीं मालूम, क्वांटिटी कि वो कितनी क्वांटिटी में मौजूद है, इसमें हमें क्वांटिटी मालूम होती है। ये अभी यूज़ नहीं किया जा रहा है लेकिन फ्यूचर के लिए इसका इस्तेमाल हो सकता है। ये अभी के अभी यूज़ हो रहा है, जो चल रहा है माहौल उसमें वो यूज़ हो रहा है। उसके बाद बोलते हैं प्रेजेंट लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी इज़ नॉट एडवाइज इनफ टू स्टिल्स इट, ठीक है। यानी आज की जो टेक्नोलॉजी है वो अभी इसे इस्तेमाल करने की आगे नहीं देती है कि अभी आप इसे इस्तेमाल नहीं कर सकते, अभी ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंडर प्रोसेस है ना। ये जबकि इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अंदर एग्जांपल के तौर पे इन्होंने बता दिया कि जैसे यूरेनियम निकल रहा है लद्दाख में, वो अभी यूज़ में नहीं है लेकिन हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि फ्यूचर में उसका इस्तेमाल हो सके। तैसे यहाँ लिखा है द डार्क सॉइल्स ऑफ द दक्कन प्लेट्यूज़ इन महाराष्ट्र, यानी कि जो आपकी पठारी हिस्सा है, पठारी मैदान है, वो सब आपको पता है कहाँ हैं, कितने हैं और कितनी मात्रा में है। अब यहाँ पे आपका देखिए आता है यूबिक्विटस रिसोर्सेज और लोकल रिसोर्सेज। तो देखिए ये वाले जो आपके रिसोर्सेज होते हैं ये वो होते हैं जो कहीं भी आपको आसानी से मिल जाते हैं, ठीक। लेकिन ये वाले जो है ये आपको किसी एक ही सर्टेन प्लेस पे मिलेंगे, भाई यहाँ के अलावा आपको ये चीज़ कहीं नहीं मिलेगी। एग्जाम्पल के तौर पे हवा जिससे हम सांस लेते हैं वो हर जगह मौजूद है, लेकिन कॉपर कोई निश्चित जगहों पर ही आपको मिल सकती है, हर जगह आपको नहीं मिलेगी। तो इस तरह से उम्मीद करती हूँ आपको सब अच्छे से समझ में आ गया होगा। बाकी वीडियो को हम यहीं खत्म करते हैं। बाकी आपके सारे चैनल जो 6, 7, 8 क्लास की वीडियोस हैं सबकी अलग अलग प्लेलिस्ट बना दी गई है क्लास वाइज, सब्जेक्ट वाइज, तो आप वो ले सकते हैं। जब 9 जून से आपकी वर्कशीट्स आएंगी तो मैं उसको भी कराना शुरू कर दूँगी। फिलहाल आप लोग इसको पढ़ें, इसके साथ अपने आप को अच्छे से बिल्कुल परफेक्ट कर लें ताकि जब वर्कशीट में कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो आप बिना मेरी सहायता के ही जवाब दे सके। चलिए आज की वीडियो को हम यहीं खत्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।